हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडका। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, ठीक है, जो मई सितंबर या जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 19 केस सिनेरियो करा दिए, जीएसटी के पूरे करा दिए, ठीक है। पूरे रिवीजन लेक्चर्स डल गए हैं, सब चीज डल रही है सर। आरटीपी एमटीपी सब चीज डल रही है। आप देखो, वो बहुत काम की होती है सर। ठीक, चलो। 20 नंबर का केस सिनेरियो पहले नीचे पढ़ते। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, ठीक है भाई। एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कैपिटल गेन निकालना है, और उसके बाद आपको एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कुछ है। केस सिनेरियो पढ़ते क्लियर होगा। मिस्टर जुकारो, एज 42 ईयर्स है भैया। ये सिंगापुर सिटीजन है। विजिट इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस ऑन रेगुलर बेसिस। ही वॉज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2021 270 days, 21-22 190 days, 22-23 145 days, and in the year 23-24 155 days. In the current financial year 24-25, he along with his family came to India on 10th August. 10th अगस्त को आए, तो अगस्त के 21 दिन। And his family returned to Singapore on 31st August. However, he stayed back to complete some business commitment, and they returned on 17th November. And then returned to Singapore on 17th November. 17 नवंबर को गया है। तो अगस्त का 21, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर का 17 डेज। सर ये आ रहा है 99 डेज, ठीक है। अब एक स्टूडेंट बोला सर विजिट का केस है, हमें तो 182 120 देखना पड़ता है। ए भैया, ये सिंगापुर सिटीजन है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो कैसे देखोगे? तो 99 डेज है सर। तो अब यहाँ पर बेसिक कंडीशन देखेंगे, 182 या फिर 60 वाली। 60 वाली तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट प्लस 365 भी तो देखना है प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में। चेक कर लेते हैं। 155 प्लस 145 प्लस 190, ये तो आराम से हो जा रहा है सर। ये देखो, पिछले 4 साल में चेक करोगे तो आराम से 365 से ज्यादा जा रहा है। तो ये तो रेसिडेंट तो हो गया। अब ऑर्डनरी की नॉट ऑर्डनरी, इसके लिए कहानी आगे देखनी पड़ेगी सर, ठीक है। अब कहानी आगे ये बढ़ती है सर कि इसको ऐड किया प्लस 270 डेज किया, तो इसका टोटल आ रहा है सर 4 साल में 760 डेज। और हमने बोला था सर 729 डेज या उससे ज्यादा 7 ईयर्स में रहा प्रीवियस ईयर को छोड़ के, तो वो ऑर्डनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया रेसिडेंट प्लस ऑर्डनरी रेसिडेंट। पहले क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। उसके बाद assume for the purpose of answering this question only that Mr. Zucaro is a non-resident in India for the previous year 24-25 and his income of 8,75,000 earned through activity of procuring raw material for manufacturing unit in Singapore be taxable in India. देखो पढ़ना पड़ेगा इसको तो। Mr. Zucaro owns a manufacturing unit in Singapore. He basically comes to India for a procurement of raw material. He has appointed Mr. Manish as a dependent agent in Mumbai who procure raw material from India and then export it to Singapore to his business manufacturing unit and then sell the finished product there. अब हमने एक बात अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है सेक्शन 9 में, इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। उसमें 5 एक्सेप्शन पढ़ते थे, उसमें से ये एक एक्सेप्शन का क्वेश्चन पूछ रहा है सर कि अगर एक नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया से रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, तो सर क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? नो, वही तो एक्सेप्शन में फॉल करता था सर। आई बात समझ? अच्छा क्वेश्चन था, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर घुस के पूछा था। अगला देखो, ये कैपिटल गेन वाली बात है, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा आगे। कहाँ गए हम? ठीक है, ठीक। He has purchased a residential house property for 17,50,000 in Indore in April 2020. On getting an attractive deal in November 2024, he sold the property for 26,25,000. तो सर इसने बेचा है 23 जुलाई 2024 के बाद और खरीदा है उससे पहले। ओके, ठीक। अब जब ये खरीदा पहले और बेचा बाद में, तो इस पॉइंट पे हम चाहें तो सर हमें निकालना पड़ेगा 26,25,000। 26,25,000 पहले तो इसका 2% 52,500 माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा सर 25,7,500। 7,25,000, यहाँ 2 है, अरे यार, ये आएगा सर 25,7,25,000, ये आ गया सर। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है सर, परचेज किया इसने। परचेज कितने में किया? 70,50,000। तो माइनस कर लो 70,50,000, ये आ जाएगा सर 8,22,500।
ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल 2020 से लेकर 2024 तक की कहानी है। 8,22,500 कहाँ गया सर, ये रहा देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,22,500। वैसे मेरे हिसाब से पूछोगे तो मुझे ना इस पॉइंट पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे एक डाउट सा राइज होता है कि सर इसने क्या किया है। ये तो चलो ठीक है, हमने निकाल लिया आंसर, फाइन। बट आप एक बात समझो, हम 23 जुलाई के पहले खरीदे और बेचे बाद में, ये बंदा रेसिडेंट है। रेसिडेंट को ना हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। हमें क्या होता है, हमें कंपेयर करने का मौका मिलता है कि हम विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन कंपेयर कर सकते हैं, और जिसमें टैक्स कम आ रहा होगा ना वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है। अब यहां पर क्या हुआ है, अगर आप ध्यान दो, तो अगर आप कंपेयर करके निकालोगे तो मेरे हिसाब से ना कंपेयर करके निकालने के कारण आपका आंसर वेरी कर सकता है। आप इसको जरूर देखना, ये एक पॉइंट है जो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट वेरी कर सकता है सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पूछा है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। Mr. Zucaro has also purchased agricultural land in India and leased out it to a tenant. The tenant share a portion of his agricultural income with Zucaro as a consideration for rent of land every year. Share in income from the land for the previous year was 6,50,000. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, would income earned from the agricultural land given on lease is taxable in the hands of Zucaro? ना, एग्रीकल्चर पर्पस है ना सर, तो इसलिए टैक्सेबल ही नहीं होगा। समझ आई बात, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है और ये बंदा रेसिडेंट है, और एग्रीकल्चर से, ये एग्रीकल्चर से ही इसको रेंटल इनकम हो रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड दिया है और वो जो रेंट का शेयर ले रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम को ही ले रहा है, इसीलिए एग्जेम्प्ट है। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। ये केस सिनेरियो हमारा कवर हुआ। ये हमारा कौन सा नंबर का केस सिनेरियो था, 20 खत्म हो गया सर। लास्ट 5 बचे सर, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।